राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में हूँ। यहाँ पिछले 6 दिनों से एनएसएस कैंप चल रहे हैं और आज हमारे बीच में नीरजा ग्रोवर मैम हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इन्होंने बच्चों को यहाँ क्या बताया और सीपीआर क्यों जरूरी है आज के टाइम में। देखिए, हम लोगों ने एक बेसिक जो फर्स्ट एड दी जाती है, हमारा कोर्स है बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का, जिसमें कि हम लोग सीपीआर के तो बारे में बताते ही बताते हैं, और साथ में हम लोग पूरा रोड एक्सीडेंट या घर पर कोई एक्सीडेंट हो जाए उस सब का मैनेजमेंट के बारे में भी बताते हैं हम, क्योंकि कई तरह के हादसे हो सकते हैं और सभी चीज़ों का मैनेजमेंट जिंदगी बचाने में सहायक है। उसमें हम लोग घर पर चोट लग गई, घर पे इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, या कभी कोई पानी में डूब गया, या बाहर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, बर्न्स हो गए, इस सब के बारे में जानकारी देते हैं। जैसा आपने बताया, सीपीआर एक बहुत ही लाइफ सेविंग वो है, जीवन दायिनी एक प्रक्रिया है, जिसमें कि अगर हृदय पर कोई प्रॉब्लम होती है, हृदय सही से काम नहीं करता या उसकी धड़कन रुक जाती है, तो सीपीआर जीवन दायिनी प्रक्रिया है, जिसके बारे में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक होना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि उसी से हम लोग अपने प्रिय की या किसी अनजान व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। ज़्यादातर जैसे कि हार्ट अटैक होता है या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसमें कि हार्ट अटैक में तो खून का दौरा कम होता है, और कार्डियक अरेस्ट होता है जिसमें कि हृदय की धड़कन इफेक्टिव नहीं होती है या रुक जाती है, या फिर हृदय की धड़कन इरेगुलर हो जाती है और खून का दौरा नहीं हो पाता है। तो इन दोनों ही केसेस में सीपीआर बहुत लाभदायक है, जो कि हम हृदय पर, जैसे भी बताया था कि हृदय पर प्रेशर देते हैं लगभग 100 से 120 बार 2 से 2.5 इंच का स्टर्नम बोन पर, और जिससे कि हृदय में दबाव होकर खून, रक्त ब्रेन को मिल पाता है, दिमाग मस्तिष्क को मिल पाता है। क्योंकि अगर मस्तिष्क 3 मिनट तक अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता और 5 मिनट के पश्चात डैमेज होने लगता है, और 5 से 7 मिनट पर तो ब्रेन डेथ हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है। और बहुत बार अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमारा सीपीआर तो कारगर है ही, जो कि हृदय को दबाव देता रहता है, और साथ में अब आ गया है AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जिसको कि हृदय को शॉक दिया जाता है। और ये क्योंकि ऑटोमेटेड है तो ये रिस्क फ्री है, और अभी बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे और मॉल्स में भी इसको लगाया जाने लगा है, तो जिससे शॉक देके हृदय की धड़कन को सुचारू रूप से चालू करके नॉर्मल किया जाता है। और ये भी इसके बाद सीपीआर की प्रक्रिया को अपनाते हुए हम लोग जीवन बचा सकते हैं। अच्छा, तो इन्होंने बाकी बता दिया ना, शॉक वगैरह का सारा। ओके, बिजली की ना, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। ओके, नमस्कार, मैं गार्गी उसी के आगे सीपीआर तो इसी यूज होता है। अच्छा, ओके, तो आज हमारे बीच में है नीरजा ग्रोवर। इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में आपने इलेक्ट्रिक शॉक का भी करा, उसके बारे में भी बताइए। तो आइए हम मैम से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक होने पर हम कैसे किसी को बचा सकते हैं और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मैम, जैसा मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक शॉक्स घरों पे आजकल इलेक्ट्रिक उपकरण ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्य में ले रहे हैं, और अगर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं, लाइट का वायरिंग नहीं है, या शॉर्ट सर्किट किसी भी कारण से हो गया है, तो इलेक्ट्रिक शॉक होके आदमी उस पर जैसे चिपक सा जाता है, तो उसको सबसे बड़ी पहली चीज़ है, हमको मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। और इसके लिए सब लोगों को जागरूक होना चाहिए कि घर में एमसीबी कहाँ पर है। आप जाके जल्दी से देखिए, एमसीबी अगर नीचे गिर गया है तो उसको ऊपर कर दीजिए, ताकि उसमें करंट आना बंद हो जाए। और इसी तरह से अगर शॉक लग गया है तो कोई कुचालक चीज से, जैसे लकड़ी है, कोई बैट है, रैकेट है, जो कि लकड़ी का हो, कुचालक चीज हो, उससे उस वायर को हम निकालें प्लग में से। और यह दूसरा चीज है कि अगर कुछ भी नहीं हो तो पेपर को रोल करके उसको डंडे जैसा बना लें, और उसको हम वायर को हटा लें, जिससे कि उसका बचा रहे। खुद हाथ में लगाए उसको, और न ही कोई मेटेलिक चीज काम में लें, क्योंकि वो सब सुचालक होती है, उनमें से इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है।